चलो भैया, कोई ऐसा इंसान है जो मे बी कोई रिलेशनशिप है आपका और कोई फ्रेंड के चलते या किसी फ्रेंड का कोई बहुत ज्यादा घुटन सा हो रहा है कि भाई मेरा भी बात सुना जाए। देयर इज समथिंग अबाउट फ्रेंडशिप जिसके कारण कोई रिलेशनशिप में सफरिंग है या देयर इज समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी कौन, या ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस दैट। ओके, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको एज अ फ्रेंड ये बताना चाहता है कि देखो भाई, मेरे लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मेरे लाइफ में बहुत सारी ट्रबल्स है, हम खुद भी बहुत सारा ट्रबल में है, मे बी मैरिटल लाइफ को लेकर के, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के। तो वो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि यू शुड एक्चुअली लिसन टू मी ऑल्सो, कि मेरा क्या प्लाइट है या मेरी क्या समस्या है, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन ट्रबल और आप देख नहीं पा रहे इस चीज को, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे। सो प्लीज कंसिडर मी ऑल्सो एज अ फ्रेंड, या जो भी आप इनको समझें। क्या इनकी समस्याएं हो सकती है? मे बी कोई पास्ट ब्रोकन रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिटल, यस ऑलवेज। इनके दिमाग में कुछ और, इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है ये वाला चीज को, बट चलो भगवान जी का गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ गाइडेंस का जरूरत तो नहीं है, यहाँ कुछ और चीज का जरूरत है। मे बी फाइनेंशियली भी ये इंसान थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में, ये वो काम कर ही नहीं रहे इंसान जो इनको करना चाहिए, दे आर डूइंग समथिंग एल्स। ये वैसी ही बात है कि भैया एक नाव पर 3 आदमी बैठ चुके हैं, अब वो नाव भरने ही वाला है, हम भी उसमें बैठेंगे। अरे यार, तुम दूसरी नाव पे बैठो, बट दिस पर्सन इज लाइक कि हम उसी नाव पे बैठेंगे जहाँ पे ऑलरेडी कोई और बैठा हुआ है। तो ये भी तो जिद्दीपना है ना। तो ये इंसान की जो नैया है ये कुछ और है, कहीं और है, और ये इंसान कहीं और जा रहा है। सो दिस इज अ पर्सन जो मोस्टली बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी में है, या बहुत ज्यादा क्रिएटिव अर्ज है इनके अंदर, और बहुत बढ़िया ये इंसान उस चीज में है, बट दे आर ट्राइंग टू गो इन टू समथिंग एल्स। ये कुछ और करना चाह रहे हैं, किसी और एस्पेक्ट में जाना चाह रहे हैं। इट कैन बी अबाउट अ पर्सन, कोई फ्रेंड हो सकते हैं इनके, और वो उस चीज में हो या उस चीज में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो दे आर ट्राइंग टू गो इनटू दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। वो उस चीज में भी जाना चाह रहे हैं जिसमें कि इनके फ्रेंड है, या फिर दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन इन दैट वे कि हम क्या करें, मेरे लाइफ में भी हजार तरह की प्रॉब्लम्स है। एंड वो प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज कोई इनके फ्रेंड हो सकते हैं जो उस फील्ड में हो, और दे वांट टू गो इनटू दैट फील्ड ऑल्सो, और उसमें उनको प्रॉब्लम है, दे वांट समथिंग, उसमें कुछ हो नहीं पा रहा, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, या उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम क्या करें। इस इंसान को प्रॉब्लम पता है क्या है, कि इनको एक्सप्रेशन, एकदम एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान, एक्सप्रेशन नहीं आता है इनको, अपने बात को रखने नहीं आता है, या ठीक से बोलने नहीं आता है। एंड दे आर वेरी गुड विथ समथिंग, बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे हैं। मे बी फैमिली का प्रेशर हो सकता है, फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही है फॉर दैट, बट इनका रियलिटी इनका ऐसा है कि ये इंसान वो है ही नहीं जो ये बनना चाह रहे हैं। इनकी जिद ऐसे सवार हुई है इनके ऊपर कि दे वांट टू बी समथिंग जो वो नहीं है, और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है चीज, उनका दिमाग खेले जा रहा है उनके साथ। तो व्हाट दे कैन बी, लेकिन इनको है कि भैया आप बताओ, या आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं, आप सुनो हमारी बात, जस्ट यू, इफ यू से आई विल डू दिस। भरोसा है आप पर। इस पर्सन को आपको सॉरी भी बोलना होगा, मे बी ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आई एम सॉरी, आई डिड समथिंग रॉन्ग अबाउट, मतलब आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए, या आपके रिलेशनशिप में हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी होंगी, या हमने कुछ गलत किया, तुमको माफ कर दीजिए। दे वांट टू से सॉरी टू यू, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, आई एम रियली अ गुड पर्सन, मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ, आपने गलत समझा होगा, बट हम आपसे हम आपसे दुश्मनी नहीं लेना चाह रहे, हम आपसे कुछ गलत नहीं करना चाह रहे, आई एम अ गुड पर्सन, बट हम क्या करें, नोबडी इज लिसनिंग टू मी, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग मी। सफोकेशन है इस इंसान को बहुत ज्यादा, ये इंसान, और ये पर्सन जो है ना, फॉरेन की चीजों में या फॉरेन में इनको शायद बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, या इनको हर वो चीज पसंद है जो बहुत मॉडर्न वेस्टर्न अप्रोच की हो, बट दे लाइक इट, दे एक्चुअली लाइक इट। वास्तव में इनके लिए क्या सही रहेगा एज अ गाइडेंस अगर हम देखते हैं तो, या कृष्ण भगवान की तरफ से भी हम देखते हैं कुछ, तो इनके लिए एक ही चीज सही रहेगा कि कोई इंसान इनके पास ऑलरेडी है, कोई फ्रेंड हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है, उसकी बात मानेगा ये इंसान। बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के, अगर कोई इनका फ्रेंड है या कोई बचपन की कोई फ्रेंड हो सकती है, वो इंसान जो इनको गाइडेंस दे रही है, दे शुड फॉलो दैट, वो उनके लिए काम कर जाएगा।
बिकॉज जब आपको कोई बहुत पहले से जान रहा होता है ना, तो आपके बारे में वो अच्छे से जानता होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, और आप किस चीज में आगे जा सकते हैं, कि इंट्यूटिव वो होता है। तो अगर ये इंसान ऑलरेडी इनको कोई गाइडेंस दे रही है, या ये इंसान को गाइडेंस देना चाहता है, बट दैट पर्सन इज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ये इंसान मे बी किसी और पे फोकस्ड हो, या फिर वो किसी और इंसान से कुछ पूछना चाह रहे हो, या फिर वो आपसे कंसिडर करना चाह रहे हो कुछ, that person is frustrated कि यार हम बता रहे हैं ना, why are you not listening to me, why you are so concerned about कि वो person कुछ बोलेगा, then I will only follow, I'm telling you and I'm also resonating with this thing कि हाँ, but ये इंसान की बातें ओके